Assalamu alaikum students. I am Sayyid Irfan Ali Shah and you are watching my YouTube channel Instant Physics Study. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आप लोगों का नेक्स्ट पेपर जो है तो वो फिज़िक्स का है। अभी जो आप लोगों के पेपर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि उसमें मोस्टली ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एसएलओ बेस से रिलेटेड हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी आपकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए। वीडियो एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आप लोगों को जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में बहुत हेल्प देगी। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं भी आप लोगों से डिस्कस भी करने वाला हूँ, एज वेल एज मैं ये टॉपिक्स इनकी पिक्चर्स जो है तो अपने इंस्टाग्राम के पेज शाह.कोचिंग अकेडमी में भी डाल रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में है, इसमें बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी करना है। लीज काउंट एंड जीरो एरर ऑफ वन कैलिपर, लीज काउंट एंड जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज आपने करना है। डिफरेंस अगर आप लोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड उट्स के रूल्स मैंने साथ पेज भी मेंशंस किए हुए हैं, आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 1.2, 1.3, 1.6 एंड 1.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर चैप्टर में स्टूडेंट्स सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन का डिफरेंस अगर आप लोग कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक्सेलरेशन एंड इट्स की टाइप्स में अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस हमारे पास एक्सेलरेशन, ये लाजमी कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ अगर कंप्लीटली वो नहीं देता तो वो उनमें से कोई एक ग्राफ आपको गिवन कर सकता है। अभी आप जो पेपर आपके आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि उसमें शेप वाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। मे बी वो आपको एक वेरिएबल ग्राफ दे दे, मे बी वो आपको एक कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ दे दो, आपसे कैसे डेटा निकालें या इससे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें या इससे आप एक्सेलरेशन फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है ना, सो आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सारे ग्राफ जितने भी हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है ये सारे, एंड स्पीड टाइम ग्राफ से भी। उसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स लाजमी आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इक्वेशन में से लाजमी हर साल एक आ रही है। सेकेंड नंबर चैप्टर से 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9 न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नाउ चैप्टर नंबर थर्ड पे अगर हम आते हैं तो वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज हमारे पास, ठीक है ना, हॉरिजेंटल हमारे पास एंड वर्टिकल वाले जो हमारे पास केसेस हैं वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स फोर्स एंड मोमेंटम आप लोगों ने हर हाल में करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ उसके अलावा देखिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन देखिए हमारे पास मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के टॉपिक्स में से ही मैंने एक स्मॉल टॉपिक उठाया हुआ है, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एंड हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड, ये आपने लाजमी करना है। इसमें जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है दैट इज 3.5, 3.8, 3.9 एंड 3.10, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये तो स्टूडेंट फर्स्ट थ्री चैप्टर्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर नंबर 4 पर हम आते हैं। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में हेड टू टेल रूल करना ना भूलें स्टूडेंट्स, रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस ना भूलें, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाजमी करें, इक्विलिब्रियम टाइप्स, उसकी कंडीशंस एंड स्टेट टाइप्स में स्टूडेंट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, रोटेटरी ट्रांसलेटरी डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये वाली टाइप्स जो कि एसएलओ बेस में आप लोगों की शामिल है। न्यूमेरिकल हमारे पास देखिए 4.2, 4.3, 4.6, 4.9, 4.10 एंड एग्जाम्पल 4.4 भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन हमारे पास ये फुल करें क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरिएशन ऑफ जी, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 6 में आपने वर्क कर लेना है और एसएलओ बेस पे मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क, नेगेटिव वर्क जो कि एंगल पर है कि इफ कॉस थीटा हमारे पास दैट इज एंगल इज हमारे पास 0, एंगल इज 90, एंगल इज 180 वाला। ठीक है, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh, फिर उसके अलावा मास एनर्जी इक्वेशन स्टूडेंट लाजमी करें। ठीक है, E इज इक्वल टू mc² वाला, एंड कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी में स्टूडेंट्स फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास
पावर स्टेशन हाउस हमारे पास, ये लाजमी आप लोगों ने करने हैं। एंड लास्ट में हमारे पास एफिशिएंसी आ गया। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें स्टूडेंट्स और भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो वेदर की कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है, बैरोमीटर जो हमारे पास है, वाई वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर बैरोमीटर हमारे पास, ठीक है ना, व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास, या व्हाट इज़ द वेदर कंडीशन इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज, पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस लाजमी करना है आप लोगों ने, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस, ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टूडेंट 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास है उसमें आपने कन्वर्सेशन ऑफ, हमारे पास कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये करने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डिफरेंस कर लें तो आपको ज़्यादा इजी याद हो जाएगा। इवापोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स, फैक्टर्स भी इसके आपने करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लीनियर हमारे पास एन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाई मेटल स्टेप शार्ट में आ सकता है एन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, मैंने पेजेस साथ मेंशन किए हुए हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 एंड 8.7 दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर लास्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट, सो थर्मल कंडक्टिविटी लॉन्ग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड एंड सी ब्रीज इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्टूडेंट 2 ही न्यूमेरिकल हैं और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली अक्सर इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमारे इम्प्रूवमेंट के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हुए, मैं इनकी पिक्चर अपने इंस्टाग्राम के पेज shah.coaching academy में भी देने वाला हूँ। वीडियो को स्टूडेंट लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।